हेलो माय डियर आईसीआर एस्पिरेंट्स, मैं तरुण जायसवाल भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आईसीआर के लेटेस्ट अपडेट को लेकर आप लोगों के मध्य आया हूं। छत्तीसगढ़ में पहले एक ऐसा संस्थान जो आईसीआर के लेटेस्ट अपडेट आप सभी आईसीआर स्टूडेंट तक पहुंचाता है। तो बच्चों, आज का जो नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैं आज एग्जाम रिलेटेड, आईसीआर एग्जाम से रिलेटेड बातें करने आया हूं। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, चीज़ों को आसानी से और आराम से समझेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आईसीआर का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आईसीआर के एग्ज़ाम्स होने हैं। प्रतिवर्ष क्या होता था, लास्ट ईयर तक जो हमने आईसीआर का एग्ज़ाम दिया था वो आईसीआर कंडक्ट कराता था, एनटीए के थ्रू एग्ज़ाम होते थे। इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। आईसीआर का कोई भी सेपरेट एग्ज़ाम आईसीआर द्वारा नहीं लिया जाएगा। जैसा कि सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि वन नेशन वन एग्ज़ाम के ऊपर अभी भी प्रोसेस चल रहा है। तो उसी पे बेस्ड इस वर्ष आईसीआर का एग्ज़ाम जो होगा वो सीयूईटी के अंदर होगा। हालांकि एग्ज़ाम एनटीए ही कंडक्ट कराएगा, पर इसमें आईसीआर एग्ज़ाम नहीं लेगा। ये एग्ज़ाम क्या होगा, सीयूईटी से होगा। इस पूरे पैटर्न पे सिर्फ एक चीज़ का नुकसान हुआ कि पहले आप जैसे एबीसी, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट होगा वो एबीसी से पेपर दे सकता था, पर अब ये ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, बच्चे का जो स्ट्रीम 12th में है, मतलब 12th में जिस स्ट्रीम से बच्चे ने पढ़ाई की है, जैसे कि अगर आप मैथ लिए हुए हैं तो आपको पीसीएम सेलेक्ट करना होगा। यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पीसीबी सेलेक्ट करना होगा। इसी अपडेट के साथ मैं आप लोगों के मध्य आया हूं। तो चलिए भाई, जैसे मैंने सीयूईटी का पेज ओपन किया तो आप यहां पे देखेंगे, जैसे ही मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूंगा तो हमें क्या, किसके बारे में बात करना है, आईसीएआर के बारे में बात करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये मिल जाएगा और इसके पूरे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास्ड अपीयर इन 10+2 एग्जामिनेशन, मतलब 12th का जो एग्ज़ाम जिस स्ट्रीम से उसने दिया होगा उसमें उसका मिनिमम कितना % होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो बिलोंग करता है जनरल कैटेगरी से, अगर वो एसटी एससी या थर्ड जेंडर है तो उसके लिए उसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया होगा वो कितना होगा, 40% का होगा। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एंड पास्ड द सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन पीसीएम, पीसीबी, पीसीए एटसेट्रा। किस स्टैंडर्ड में, 12th में जो उन्होंने स्ट्रीम का सिलेक्शन किया था। जैसे 12th में आपने मैथ लिया था तो आपको ये एग्जाम पीसीएम से देना होगा। यदि आपने बायो लिया था तो पीसीबी से देना होगा। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं होता था, हम एबीसी ग्रुप का चयन करके आईसीआर का एग्जाम फाइट करते थे, बट इस वर्ष सीयूईटी के अंदर ये एग्जाम आने से आपके ग्रुप क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब अगर मैं आगे बढ़ूं बीएससी एग्रीकल्चर में तो ये चीजें मैंने आपको बताई। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फॉर कंप्लीट डिटेल प्लीज सी द आईसीआर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और आपको ये ICR.org.in में आएगा। तो मैं अब किस पेज में आ जाता हूँ, आईसीआर के पेज में आ जाता हूँ। ये मैं आईसीआर के पेज में आ गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर CUE2 ICR UG, इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर CUET ICR UG का है। मैं इसमें जैसे ही क्लिक करूंगा हमारे सामने आईसीआर के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जो सीयूईटी के इंफॉर्मेशन आए हुए हैं, ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रोसेसिंग पे है ये, और ये ओपन हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया और हमारे सामने टोटल सीयूईटी आईसीआर के जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएंगी। जब तक ये पेज खुलता है तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। बच्चों देखो, सीयूईटी के फॉर्म्स आ गए हैं, आपको फॉर्म फिल करना है। 12 मार्च तक इसका लास्ट डेट है और जल्दी वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा।
पूरा डिटेल हम देखने को पाएंगे। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुल गया है आईसीआर का, इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ों को हम देखेंगे सीधा यहाँ पे। ये पहला पेज, इसमें क्या है, पहला पेज में जो भी इंडेक्स है वो यहाँ पे बताया है कि कौन से पेज में क्या चीज़ें हैं। तो हमारे लिए अभी CUET इम्पोर्टेंट है, तो हम सीधा उस पेज पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो पेज आ गया CUET ICR 2023 का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 2023 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन CUET ICR UG shall be conducted for admission of bachelor degree program in agriculture and science other than veterinary science, मतलब वेटनरी साइंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन 15 to 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टेट। क्या लिखा हुआ है, जो आपके स्टेट के जो सीट होते हैं उसमें CUET कितने परसेंट सीट को कवर करेगा, 15 से 20% सीट को कवर करेगा। अब अगर आगे बढ़ूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100% सीट जो आपके नेशनल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे BHU का भी मैंने अपडेट आपको बताया हुआ था। BHU के लिए आपको कौन कौन से स्ट्रीम से क्या क्या सिलेक्शन लेना है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसके 100% सीट CUET के थ्रू क्या किए जाएंगे, एडमिशन लिए जाएंगे। जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें 15 से 20% सीट CUET के होंगे, बाकी सीट स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके थ्रू फिल किए जाएंगे। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर UG एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24 विल बी कंडक्टेड एट सिटी सेंटर्स आइडेंटिफाई एंड फाइनलाइज्ड बाय NTA। मतलब अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो क्या कराएगा, NTA कंडक्ट कराएगा। पर ये जो ICR के थ्रू होता था, अब ICR एग्जाम नहीं लेगा, अब वो CUET के थ्रू ये एग्जाम होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट डिक्लेयर एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग काउंसलिंग ऑफ ICR विल बी कंसीडर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ प्रोग्राम। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब थोड़ा सा अगर इस पेज को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट नॉमिनेशन फॉर एडमिशन थ्रू ICR इन एनी बैचलर डिग्री प्रोग्राम विदाउट क्वालिफाइंग द CUET। जब तक आप CUET का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे आप किसी भी ICR रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब ICR का कोई भी सेपरेट एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम किसके अंडर होगा, CUET के अंदर होगा। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी। आगे हम बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, बाकी डिटेल्स इसके आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और क्लियर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ICR के साइट पे भी अपलोड किया जाएगा, ये बोला गया है आपके। अब देखिए अब क्या बोला है, डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इन 2023-24। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 डिग्री प्रोग्राम आपने को देखने को मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब वेटनरी इसके अंडर पे नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ ICR सीट्स अवेलेबल सॉरी क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ICR सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इन डिफरेंट बैचलर प्रोग्राम वॉस, यहाँ पे लिखा है देखिए 4285 सीट हैं, 4285 सीट के लिए एग्जाम होगा, ठीक है। और इसके बाकी डिटेल्स जो भी अपडेट शेड्यूल है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, NTA के साइट पे या ICR के साइट पे आपको क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर इसको मैं आगे की तरफ मूव करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को देखने को मिला। ये देखने को क्या मिल रहा है भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्म भरने का जो शेड्यूल है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो शेड्यूल है, यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और ये 12 मार्च तक चलेगा।
कब तक चलेगा भाई? 12 मार्च तक चलेगा। रात को 9 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो और इसका जो आप ट्रांजेक्शन है, मतलब इसका जो फी पेमेंट करना है आपको, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो और ये आप 11:50 तक कर सकते हो 12 मार्च के दिन ही। ठीक है, फॉर्म भरने का टाइमिंग इन्होंने कितना दिया है? 9 बजे से, और आप पेमेंट कब तक कर सकते हो? रात को 11:50 तक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्या लिखा हुआ है? अगर आपको करेक्शन करना है फॉर्म पे तो ये एनटीए के पॉलिसी, मतलब एनटीए के साइट पे अपलोड होगा। बाकी शेड्यूल देखो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी लास्ट अप्रैल का जो डेट दिया गया था, मतलब ये नया प्रोसेस आने से अभी तक कोई भी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जो एग्जाम डेट अप्रैल लास्ट था वो एक्सटेंड होके मेरे ख्याल से हमारी संस्था के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मई लास्ट में एग्जाम हो सकता है। मतलब नया जो शेड्यूल जारी होगा उसमें ये एग्जाम मई लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे टाइमिंग ऑफ एग्जाम ये भी अभी एनटीए क्या करेगा? अनाउंस करेगा। एडमिट कार्ड पे आपका टाइमिंग, सेंटर, ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर हम आगे बढ़े तो क्या क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की, ये भी आपको एनटीए क्या करेगा? अनाउंस करेगा। बाकी डिटेल्स आपको एनटीए या आईसीआर के वेबसाइट पे देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मतलब प्रॉपर शेड्यूल अभी नहीं दिया गया है, सिर्फ फॉर्म भरने का शेड्यूल दिया गया है। तो बच्चों जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस फॉर द टेस्ट। द क्वेश्चंस इन द टेस्ट शेल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनटीए फॉर सीयूईटी आईसीआर यूजी इन 2023 एंड अवेलेबल ऑन, इस साइट पे क्या है? सिलेबस अपलोड है। ये भी मैं आपको शेयर करूंगा आपसे, क्या क्या सिलेबस, क्या क्या चेंजेस हुए सिलेबस में। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि लास्ट ईयर तक हम 11th-12th पूरा सिलेबस को क्या करते थे? पढ़ते थे। पर इस बार का सिलेबस मैंने रीड किया तो उसमें 11th के पोर्शन नहीं है, 12th के पोर्शन है और आसान पोर्शन है। आराम से एग्जाम क्या होगा? आसानी से क्वालिफाई होगा। लास्ट ईयर तक क्या था? सिलेबस बड़ा था, पर इस सेशन पे सिलेबस क्या कर दिया गया है? थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। 12th के पूरे सिलेबस ही दिए गए हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन है भाई, इसे आप गंभीरता से अच्छे से पढ़िएगा। ये रिजर्वेशन के बारे में कुछ कहा गया है, ये सब चीज़ें पूरे बुलेटिन को डाउनलोड करके यह हमारी संस्थान भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे हमारे कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं, उसमें आप कॉल करके आईसीआर के पूरे रिजल्ट या पूरे इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं आसानी से। फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी शुड बी 40%। मतलब मैंने आपको बताया था अगर आप डिसेबल हैं तो अभी आपको 40% का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप डिसेबल इसमें रहेंगे, नहीं तो आप डिसेबल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन सेक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एंड पास। मैंने आपको वही चीज़ बताया, देखिए पास क्वालिफाइंग एग्जाम 12th का जो एग्ज़ाम है, जिस स्टैंडर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो एंड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे बात ये आता है कि आपके जो एग्ज़ाम है आप 6 डोमेन से पेपर दे सकते हैं, 6 डोमेन का सिलेक्शन ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसने क्या कहा कि आपका 12th में जो स्ट्रीम था आपको वो कंपलसरी रखना ही है। अगर वो सब्जेक्ट आपके मैच नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब ये चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, candidates are not allowed to appear in subject combination different than one which studied passed in the 12th standard। लिखा हुआ है, आपको काउंसलिंग के टाइम में क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। उसने ये कहा है कि आपके 12th के जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें कंपलसरी होने ही चाहिए। उसके अलावा और आप किसी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिससे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे आपके 12th में जो सब्जेक्ट था वो कंपलसरी वहाँ पे सिलेक्शन उसका आपको करना ही है। अगर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आपको आईसीआर के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं,
फिर से वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 12th बेस पे ही आपने इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप हमारे संस्थान पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एज लिमिट। तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर दिस एग्जाम, बस आपका जो मिनिमम एज है वो 16 साल होना चाहिए। आप 16 साल से अगर कम होंगे, 16 साल से अगर आप माइनर में आते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। 16 साल से ज़्यादा आपका डेट होना चाहिए। कब से? 31/8/2023 से अगर आपके डेट को कंपेयर करें तो आपका 16 ईयर से आपका ज़्यादा होना चाहिए। और तो भाई ये देखिए पूरे इसमें एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपसे डिस्कस की है। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने यहाँ पे देखिए प्रोविज़न ऑफ आधार, द आधार नंबर इज ओनली वन ऑफ द टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। देखिए आपको क्या करना है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, ये सब आपके पास होना चाहिए। हाँ ये चीज़ें आपके आधार नंबर, बैंक अकाउंट, ये सब। एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे लिख दिया गया है एनटीए के वेबसाइट पे या सीयूईटी के वेबसाइट पे क्या किया जाएगा, आपको अनाउंस किया जाएगा। बाकी कोई जो भी खास चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बाकी शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको ऊपर पूरी चीज़ें समझा दी हैं, ये डिटेल्स में ये चीज़ लिखा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मॉड्यूल का जो चयन करना है वो मैं बताऊंगा आपको, वो आप कैसे करेंगे मॉड्यूल का चयन। उसमें आप थोड़ा सा ना गंभीरता से उन चीज़ों को समझिएगा कि मैंने ऐसा क्यों आपको बताया है। चलिए यहाँ पे आपको मैं मॉड्यूल का जो आपको चयन करना है वो बताता हूँ। तो मैं 2 सब्जेक्ट को लेके चलता हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं लेके चला मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की बात किया मैंने, और दूसरा सब्जेक्ट के बच्चों को लेके चला मैं बायो के बच्चों का। मैथमेटिक्स तो आपका जो 12th स्टैंडर्ड होगा, जो 12th स्टैंडर्ड में आपने यहाँ पे, अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 12th स्टैंडर्ड में आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, PCM, यहाँ पे क्या होगा, PCB। बट जब CUET का एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरेंगे वहाँ पे जो आपको मॉड्यूल का चयन करना है वो करना है PCM, और एक चौथा मॉड्यूल क्या, एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप बात करेंगे ये हो जाएगा PCB, और चौथा मॉड्यूल क्या है, एग्रीकल्चर। अब ऐसा मैंने एग्रीकल्चर लेने को क्यों कहा, तो इन चीज़ों को समझिएगा। ICR के नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आए हैं। ICR ने अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हो सकता है पिछले बेसिस पे भी ये क्या हो जाए, आ जाए, मतलब आप जो ABC सेलेक्ट करते हो उस बेस पे भी एग्ज़ाम हो जाए। ICR के वेबसाइट पे ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैंने चौथा मॉड्यूल आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करने को कहा है। अगर ICR के अपडेट आते हैं तो आप एग्रीकल्चर के थ्रू भी इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नहीं तो आपका ये जो मेन है ये तो आपने दिलाया ही है, आप रिजेक्ट हो ही नहीं सकते। अब अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट या तो सेलेक्ट करेंगे PCA या सेलेक्ट करेंगे ABC। इन ये दो स्ट्रीम का सिलेक्शन करके आप वो पेपर को दे सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ। तो ये कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, और तो कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं। बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके पास होना चाहिए, नहीं होगा तो मैंने बताया आप इंस्टीट्यूट में आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरे यूनिवर्सिटी के डिटेल्स हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि वहाँ पे बात किए थे, किसकी अपन बात किए थे कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो जैसे मैं सिलेबस की बात करूँ तो मैं एक आध सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे आपको शेयर करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने क्या किया था, फिजिक्स का सिलेबस डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स का सिलेबस जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैंने इसमें क्या देखा कि सिलेबस क्या कर दिया, सिर्फ 12th का, 12th बेसिस पे ही एग्ज़ाम कर दिया है। 11th के पोर्शन को क्या किया, हटा दिया है। और यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं,
देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 45 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 45 क्वेश्चन होंगे। आपको कितने अटेम्प्ट करना है? 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ें आपको बताई थी। और सिलेबस आप देख सकते हैं, पूरा 12th का सिलेबस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, और क्या है? मैग्नेटिसिज्म है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, पूरे 12th के सिलेबस है। मतलब ड्यूअल नेचर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये 10 यूनिट आपके दिए हुए हैं। आसानी से हमारी संस्थान द्वारा ये सब चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। देखिए बच्चों, बात ये है कि ICR का ये अपडेट तुरंत आ जाना, इससे घबराने की बात नहीं है। हमारी संस्थान में जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यू बायो के, केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर के क्लासेस कर रहे हैं। फिजिक्स की क्लासेस उनके जल्द ही अनाउंस कर दिए जाएंगे। हमारे पास काफ़ी टाइम है, 10 यूनिट की बात है। PAT का सिलेबस ऑलरेडी वो कवर कर चुके हैं, उसी को एक्सटेंड करना है। किस पे? ICR पे। एक एक्सपीरियंस फैकल्टी, हमारी टीम एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के हैं। हमारे पास पूरे नोट्स प्रिपेयर्ड है। और आपको ICR का बैच अगर ज्वाइन करना है तो अभी भी आप ICR के फिजिक्स वाले पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, एकमात्र संस्थान जो ICR के फील्ड में काम कर रहा है, जिसको ICR के एक एक अपडेट का नॉलेज है, तो आप छत्तीसगढ़ में रह के एक शानदार इंस्टीट्यूट जो पिछले 2013 से कृषि के क्षेत्र में लगातार हजारों बच्चों का चयन कराते आया है। अगर आप ICR के क्षेत्र में भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़िए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन लेके मैं आपके बीच आते रहता हूँ। जल्द ही मैं आपको अगले नोटिफिकेशन के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।